क्लास 9 मैथमेटिक्स के में जो टॉपिक हमारा चल रहा था कि चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रेटर थ्योरम थी। इसकी थ्योरम 8.1 और 8.2। उससे पहले समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, समांतर चतुर्भुज का मतलब हुआ कि ये वाला चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर होती हैं, ये चतुर्भुज क्या हुआ? विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ये जो विकर्ण है ये दो त्रिभुज बने, एक ये और एक ये, इन्हें सर्वांगसम होते हैं, यानी कि इनकी सब चीज़ बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो ये सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। जब समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है और इसकी ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण पूरा इस कोण के बराबर होता है। ये इसके गुण है। अब थ्योरम नंबर है 8.1। 8.1 में क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुजों को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ हमारा ABCD। ठीक, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और समांतर है। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो सिद्ध ये तो हमने लिख दिया ABCD दिया है। जो दिया हुआ ABCD एक चतुर्भुज है, AC एक विकर्ण है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये सिद्ध करना है। ये सर्वांगसम का निशान है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम त्रिभुज दोबारा ले लेते हैं। त्रिभुज ABC और ACD में, यानी कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या हुआ? ये जो BC है, ये जो BC रेखा है ये समांतर है इसके, ठीक है, और एक ये तिर्यक रेखा हुई, यानी कि दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है। इसमें क्या होता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये यहाँ लिखा हुआ है समांतर तिर्यक है, इसीलिए कोण BCA, यानी कि ये कोण इक्वल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एकांतर अल्टरनेटिव एंगल है। ठीक, अब इसी तरीके से AB समांतर है CD के और AC क्या है? तिर्यक रेखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये कोण बराबर हुआ। क्यों बराबर हुआ? ये भी एकांतर कोण है। तीसरी चीज़ AC बराबर है AC के, ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो इसीलिए AC बराबर AC उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, और जब कॉमन हो गया, तीन चीज़, जब किसी त्रिभुजों की तीन चीज़ बराबर हो जाती हैं तो वे त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज। ये ABC सर्वांगसम हो गया ACD के, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसके बाद इसकी थ्योरम जो है 8.2 यहाँ तक तो जोगित हुआ है। देखो क्या है 8.2 क्या है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो अभी हमने क्या सिद्ध किया कि ये जो त्रिभुज है, दो त्रिभुज ये सर्वांगसम है, अभी सिद्ध किया था। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। यही वो सिद्ध कराना चाह रहा था, यानी कि इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए पहले थ्योरम 8.1 सिद्ध करनी पड़ेगी, यानी कि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बस एक लाइन का अंतर होगा। तो पहले तो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। दिया क्या है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC है। सिद्ध करना है कि भुजा AB बराबर है CD के, भुजा BC बराबर है DA के, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वे बराबर होती हैं। उत्पत्ति की बात रही तो पहली तो सारी उत्पत्ति जो कि तो थ्योरम 8.1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, वही जुगा तो लिखा हुआ है ABCDA, ये समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए ये कोण बराबर हो गया अल्टरनेटिव एंगल से, ये कोण बराबर हो गया अल्टरनेटिव एंगल से। ये तीन चीज AC बराबर AC उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है,
तो ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए दो त्रिभुज। ABC सर्वांगसम है CDA से, साइड एंगल साइड से। जब सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजाएं बराबर होती है, इसे CPCT हम बोलते हैं। पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था। AB बराबर हो गया CD, BC बराबर हो गया DA। इसीलिए समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये दो थ्योरम आपको कॉपी पे लिखनी है, याद करनी है। अगली थ्योरम के लिए फिर हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।